जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी यक्षिणी की साधना लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आपके हर एक प्रकार के कार्य को यह यक्षिणी करेंगी। चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, एक झटके में वो करके देगी। साथ में ये आपको भूत भविष्य वर्तमान की भी जानकारियां देंगे। ठीक है, हमें साधक चाहिए जो साधना करने वाला हो। ऐसे साधक नहीं चाहिए जो केवल बोलता हो, ऐसे साधक नहीं चाहिए। तो चलिए आज हम एक ऐसी साधना हम बता रहे हैं कि आपको ये अद्भुत रूप से कार्य करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं। एक नदी तट पर जाने हैं और हमारे द्वारा कुछ जड़ी दिए जाएंगे जो 3 प्रकार की जड़ी होती है, और इसे विधि पूर्वक निकालना होता है, विधि पूर्वक इसे जागृत करना होता है। और उस सभी अंशों को उस जड़ी के माध्यम से जागृत किए जाते हैं। जब ये जागृत हो जाते हैं तो आपको एक नदी तट पर बैठने हैं, कच्चे सूत रखने हैं और वहाँ पे उसे बांध कर, और एक जड़ी आपको अपने बाजू पर बांधनी है, दूसरा आपको नदी जहाँ बह रही हो वहाँ पे बैठने हैं, उस जड़ी को उस पानी में डालने हैं। और थोड़ी दूर पर हटने के बाद आपको बैठने हैं। एक आपको दीपक जलानी है, अगरबत्ती जलानी है और वहाँ बैठ जाने हैं। काला आसन होना चाहिए, सर के ऊपर काला कपड़ा बांधना है और शरीर घेरा लगाने हैं। और जब आप इस जहाँ आपने जड़ी रखा है, जो वनस्पति रखा है, वहाँ पर उस जल के चारों तरफ आपको घेरा मंत्र से चारों तरफ घेर देने हैं। उस जल में जो रखा हुआ जड़ी वनस्पति है, वनस्पति की जड़। और अपने स्थान पर वो शरीर के लिए ये सब कर लेना है, अपने स्थान पर लौटकर, और मंत्र आरंभ करने हैं। मंत्र आरंभ करने हैं। जैसे जैसे वो मंत्र आरंभ करेंगे वैसे वैसे जो आपके समक्ष रखा हुआ, थोड़ी दूरी पर जो रखा हुआ वनस्पति है, उसमें से एक प्रकार से धुआं निकलने की धुएं निकलेंगे, एक आकृति निकलेगी और वो धुएं सभी इकट्ठा होकर एक आकृति का रूप ले लेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप मंत्र जप करोगे वैसे वैसे उसके त्वचाएं आएंगी, इस प्रकार से अनुभव होंगे आपको। ठीक है, आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हो। उसके नाखून आएंगे, वो मतलब कि दिखने में एक व्यक्ति का रूप धारण कर लेगा, और लेकिन उसके टांगे नहीं होंगे, उस शक्ति के पैर नहीं होंगे, और यह एक यक्षिणी के रूप में वो धारण कर लेंगे। और धीरे जैसे जैसे आप मंत्र पढ़ेंगे वैसे वैसे उसके हाथ आएंगे, पैर आएंगे, नाखूनें आएंगी, धीरे धीरे करके सब कुछ आ जाएंगे। और मंत्र करते करते वो इतनी ही परमोहक दिखने लगेगी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आपको लगेगा कि हम उस स्थान से इस साधना को छोड़कर हम वो उस यक्षिणी को के समक्ष चले जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर वह यक्षिणी जब उसके पूर्ण रूप से सब कुछ बन जाएंगे तो वह यक्षिणी बोलेगी कि तूने हमें क्यों बनाया है, हमें बताओ, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं, आप हमें बताओ। तो इस प्रकार से वो बोलेंगे। तो ध्यान रहे साधक इस बीच में उस साधना के दौरान कुछ भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना है जिस कारण से आपकी साधनाएं अखंडित हो जाए। ठीक है, यह साधना 11 दिनों की साधना है। और जब ये यक्षिणी आपके समक्ष आती है तो फिर आपका मन भी इतना एकाग्र होना चाहिए कि उस यक्षिणी को देखने से आपका मन ना डोले। ठीक है, तो यही थी साधना, और जिनको भी करना है इस प्रकार की साधना वो बिल्कुल जुड़ सकता है। और जब ये आएंगे तो आने के पश्चात आपको एक ऐसी वस्तु देंगे। जब आप वचन ले लोगे तो आप बोलोगे कि हमें कुछ वस्तु दो, कुछ आप हमें उपहार दो,
ठीक है, हम आपसे उपहार की कामना करते हैं, तो वो कुछ वस्तु देंगे। ठीक है, एक एक रसायन देंगे। रसायन भी हो सकता है या अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु भी हो सकता है। ठीक है, तो उस प्रकार आपको वो रसायन लेने हैं और रखने के बाद से जिसको भी उस रसायन के माध्यम से या उस जो वस्तु दिया है उन्होंने, उसके माध्यम से आप कोई भी किसी के जन कल्याण में यूज उस वस्तु को कर सकते हो। चाहे वो आपके वशीकरण के लिए दिया गया हो, चाहे वो रोग मुक्ति के लिए दिया गया हो, चाहे वो सुंदरता के लिए दिया गया हो, तो वो हर एक चीज़ों में कार्य करेंगे। ठीक है, वह जो यक्षिणी की तरफ से दिया गया है, और यक्षिणी हमेशा आपके कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगी। वह यक्षिणी सदैव आपके संग चलेगी। ठीक है, इस यक्षिणी को आप मित्र के रूप में रख सकते हो, इसे बहन के रूप में रख सकते हो, इसे माता के रूप में रख सकते हो। ठीक है, और यह यक्षिणी हमेशा आपके साथ चलेगी, संग चलेगी। ठीक है, और इसके माध्यम से गूढ़ से गूढ़ रहस्यमयी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यह एक विद्याधरी की शक्ति की श्रेणी में आता है, जो अनेक प्रकार के ज्ञान भी देती है, अनेक प्रकार के विद्याओं को भी सिखाती है। कोई भी तंत्र कैसे आया है, इसकी काट किस प्रकार से हो सकती है, वो भी बताती है। कोई भी व्यक्ति आपके समक्ष क्यों आया है, क्या खा के आया है, क्या वो धारण किए है, उसके घर में क्यों समस्या उत्पन्न हो रही है, वो सभी चीज़ों की जानकारी वो देंगे, वह यक्षिणी। ठीक है, क्योंकि ये मंत्र बल से उनका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे और 11,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, इसी कामना के साथ अनुमति चाहते हैं।